जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सोमवार का दिन है, 1 जनवरी है, साल 2024 है। अल्लाह का शुक्र है कि 2023 गुज़रा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब, मैं और आप 2024 में भी मौजूद हैं। नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को, आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह मेरे मुल्क को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिली होंगी 2023 में, बहुत सारे गम भी मिले होंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें भी आपने सही होंगी, बहुत सारे अच्छे लम्हे भी आए होंगे आपकी ज़िंदगी में। यही लाइफ़ है, यही ज़िंदगी है, यही सर्कल है। और इसी तरह चलते आ रहे हैं हम। अल्लाह करे 2024 खुशियों भरा हो आपके लिए, सेहत भरा हो, सुकून भरा हो और अल्लाह करे 2024 आपके लिए ख्वाहिशों की तकमील भरा हो। 2023 मेरे लिए एक ही दुःख था कि एक और साल मेरी दोस्त, मेरी मोहब्बत, मेरी बच्चों की माँ, मेरे पीछे दुआएँ माँगने वाली और मेरी बेगम उसके बिना गुज़र गया। एक और साल मेरा उसके बगैर गुज़रा और मैं हँसता रहा, मैंने सारे काम किए, मैं टीवी पे भी आता रहा, मैंने सब काम किए। लेकिन 24 घंटे में कोई ना कोई रोज़ाना ऐसा लम्हा आता था कि जब बस हो जाती थी, जब मैं उसके बारे में सोचता था। और जब मैं उसके बारे में सोचता था कि वो नहीं है मेरे साथ, यकीन नहीं आता था। हमने बहुत ख्वाब देखे थे कि मिलकर ये करेंगे, 2023 में ये करेंगे, 2024 में ये करेंगे। अब मैं और मेरे दोनों बच्चे अकेले हैं और वो वहाँ है जहाँ हम सब ने जाना है। 2023 में मैं तकरीबन हर हफ्ते ही उसके पास जाता रहा, अब जो उसका घर है। मुझे कब्रिस्तान कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जो उसका घर है, उसको सारी मैं रुदादे सुनाता रहा कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तुम होती आज खुश होती, तुम होती ये होता, तुम होती वो होता। और उसके मैं अभी भी, यानी मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी भी जो हमारा कमरा है उसका, जिसमें वो मैं और वो दोनों रहते थे, उसकी सेटिंग वैसे ही है जैसे वो छोड़ गई थी। हत्ता कि बेड की चादर, तकिए के गिलाफ, सब कुछ वैसे का वैसे ही है जो आखिरी मर्तबा उस बेड पे वो सोई थी हॉस्पिटल जाने से पहले। तो अल्लाह ताला आप सबको किसी ऐसे गम, किसी ऐसी तकलीफ़, ऐसी परेशानी से इस साल महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब आते हैं वापस 2024 पे। 2024 इलेक्शन का साल है और मज़े की बात ये है कि 2023 था असली इलेक्शन का साल, लेकिन 2023 में इलेक्शन ना हो सके, तो अब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2023 मेरे हवाले मैं अगर सोचूं तो ज़वाल का साल था। हर शोबे में ज़वाल, हर सतह पर ज़वाल। आइन तमाशा बना, जमहूरियत तमाशा बनी, पार्लियामेंट तमाशा बनी, सुप्रीम कोर्ट तमाशा बनी, वोट की इज्जत तमाशा बनी, सिविलियन बालादस्ती तमाशा बनी, अदलिया तमाशा बनी, सियासत तमाशा बनी, हुकूमत तमाशा बनी, सहाफ़त तमाशा बनी और खारजा खारजा पॉलिसी तमाशा, दाखिली अमूर तमाशा। मतलब हर रोज़ तमाशे 2023 में, मतलब 365 दिन तमाशे होते रहे। और आज जब मैं 2024 में बैठकर सोचता हूँ तो पूरा मुल्क तमाशा बना, पूरी कौम तमाशा बनी। दुआ यही है कि ये तमाशे 2024 में ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हम जो 2023 के बदतरीन मुआशी, बदतरीन आइनी, बदतरीन अदालती बुहरान में हैं और ये बुहरान आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे 2023 में सब कुछ अदालतों में गया, इसी तरह मुझे लग रहा है कि 2024 में भी ज़्यादातर मामले अदालतों में जाएंगे। ये अदालती साल भी होगा। इलेक्शन 2024 सूरत हाल कोई खुशगवार नहीं है। क्यों नहीं है? मुतनाज़ तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है। 75 साल तारीख का मेरी नज़र में मुतनाज़ तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है। कारकर्दगी सिफर, जानबदारी, गैर जानबदारी सिफर और मुतनाज़ तरीन फैसले।
मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं जो गैर आइनी हैं, क्योंकि जो वक्त होता है वो निगरान हुकूमतों का उससे ज़्यादा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इनको गैर आइनी कह चुकी है। मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है जिसने इंतखाबात करवाने हैं, और इसकी एक झलक आप देख चुके हैं स्क्रूटनी में। स्क्रूटनी जो हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95% बल्कि 98% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और आगे आप देखिएगा क्या होता है। और ऊपर से नफरत और तकसीम है, यानी एक तो है ना कि मुतनाज़ तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी, और ऊपर से मुतनाज़ अदलिया, मुतनाज़ फैसलों वाली अदलिया, और ऊपर से नफरत और तकसीम ऐसी कभी नहीं देखी। और ऊपर से सिलेक्शन, तकरीबन माहौल सिलेक्शन का आज हर बच्चे को लग रहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ को बनवाएंगे। तो और ऊपर से साड़ी गल हो गई है, मतलब मुस्लिम लीगी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, अगली हुकूमत साड़ी है। लेकिन ये मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, खा आपको यकीन हो कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है या शहबाज शरीफ ने, खा आपको यकीन हो कि आपका वोट ज़ाया होगा, खा आपको यकीन हो कि आप तब्दीली नहीं ला सकते, हालांकि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद आपने 8 फरवरी को निकलना है और वोट डालना है। आप इसको छोड़ दीजिए कि आपका वोट कोई मैटर करेगा या नहीं करेगा। मैटर करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगर हम सारे ही घरों में बैठ गए कि मैं मेरे एक वोट से क्या बनेगा, अगर एक एक करते करते लाखों करोड़ों लोग घरों में बैठ गए और फिर कोई वो लोग जीत गए जो हम नहीं चाहते होंगे, तो फिर अगले 5 साल गिले शिकवे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वक्त हम पे आया था, जब हमने कुछ करना था, उस वक्त हमने किया नहीं। हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा, हमसे ये कब्र में हमारा हिसाब होगा, हम अपने किए के जवाब दें। तो कम से कम हम तो 8 फरवरी को जाए और अपनी मर्जी के उम्मीदवार, अपनी मर्जी की जमात को वोट दें। आगे वो जीते या हारे ये उसकी किस्मत। 2024 मुआशी तौर पे गो के फौज ने 2-3 काम किए हैं। एक तो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की हैं उनको क्रैकडाउन, उनके खिलाफ माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन, और सरमायाकारी की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है तो मुझे आप बताइए कि उनके पास क्या है? मकबूलियत लेस, बयानिया लेस, परफॉर्मेंस लेस। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं। और अगर इनकी कोलिशन हुकूमत आ जाती है, मतलब इत्तेहादी हुकूमत बन जाती है, पीडीएम जिस तरह बनी थी, तो वो तो आप 16 महीने भुगत चुके हैं। बदतरीन 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत गुजरी शहबाज हुकूमत। तो मुआशी बहरान, सियासी बहरान, आइनी और अदालती बहरान, ये वो बहरान है जो 2024 में हल करना पड़ेंगे, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और इस सारों को जो कुंजी है वो इलेक्शन है। मेरी दुआ है, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन मेरी दुआ है कि इलेक्शन ऐसे हो जाए कम अज कम कोई सारे कुछ 2%, 5%, 10% इस पर मुत्तफिक हो, वरना ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये बहरान, यानी मैं हैरान रह गया हूँ, जो कुछ हुआ 2023 में वो कभी नहीं हुआ। 9 मई से लेकर बाकी आगे तहरीक इंसाफ के हवाले के खिलाफ जो कुछ हुआ, सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ। और जो कुछ हो रहा है वो भी कभी नहीं सुना था। यानी एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता जाऊँ, मेरा ज़िला हाफिज़ाबाद है, वहाँ है मेहदी हसन भट्टी बरादरान है जो इस वक्त पीटीआई में है। दूसरी तरफ तारड़ है, सायरा अफजल तारड़, अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, ये सारे दूसरे धड़े में। तारड़ और भट्टियों का आपस में मुकाबला होता है। भट्टी इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। अब एक मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मुझे पता है। वहाँ सूरत हाल ये है कि एक एक भट्टी पर 1930 पर्चे हैं, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ में है। कभी पुलिस आती है, उनका डेरा गिरा जाती है, कभी आती है, उनका फर्नीचर तोड़ जाती है, कभी छापे मारती है, कभी कारोबार के उनके पीछे पड़ी रहती है,
कभी वो कागजात लेने जाते हैं तो उनको कागजात नामजदगी नहीं मिलते, कभी कागजात मिल जाएं तो वो डीएसपी साहब बाहर फाड़ देते हैं, कभी वो कागजात नामजदगी वापस जमा नहीं करा पाते, कभी वो फीस जमा नहीं करा पाते। और जो स्टाम्प पेपर फरोश और ओथ कमिश्नर है, उनको उठा लिया जाता है, उनके खिलाफ उनसे बयानात ले लिए जाते हैं। यानी वही ओथ कमिश्नर, वही स्टाम्प पेपर वाला नून लीग को अगर उम्मीदवार को दे तो वो ओरिजिनल है, इनको दें तो ये नकली हैं, जाली हैं और इनके पेपर मुस्तरद हो गए। 7 यानी उम्मीदवार हैं, उनमें से अभी तक इस घड़ी तक एक के एक्सेप्ट हुए, 6 फिर रहे हैं। अब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और मुस्लिम लीगी इंतजामिया के घर में बैठ के, यानी डिप्टी कमिश्नर, आरपीओ, डीपीओ, ये उनके घरों में बैठ के मीटिंग्स हो रही होती हैं। अब बताएं इसमें क्या इलेक्शन है, क्या सिलेक्शन है, क्या वोट है, क्या कुछ है। ये तो वो है जो मुझे पता है या जो मुझे बताया गया है फर्स्ट हैंड। और ऐसा हर जगह हो रहा है, और इतने ओपन तरीके से हो रहा है कि आप कोई ढकी छुपी चीज ही नहीं है। तो ये माहौल है, और ये माहौल कभी भी हो सकता है, इस माहौल से एक जमात जो है वो आप दब जाए, दूसरी जमात इक़्तिदार में आ जाए, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। आपको पता है 2013-14 में सिर्फ 4 हलकों की बात की थी इमरान खान ने, और सारी वो हुकूमत नून लीग की में सड़कों पे ही रहे सारे लोग। तो अगर पूरे मुल्क के इलेक्शन इस तरह हो जाए तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हमारे मुल्क के, मैंने कहा है ना कि बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आइनी, अदालती और सियासी बहरान है, और इन सारों की कुंजी है इलेक्शन। बहरहाल 2024 आपके लिए एक मरतबा फिर नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।